कितना पढ़ाई किए हो? लास्ट ईयर बीए में। बेटा माँ तो बचपन से पालती पोसती है, ऐसा क्यों किया? अफसोस है आपको? कितने दिन से कर रही थी प्लानिंग? हाँ? कब से कर रही थी प्लानिंग आप? उसने कहा था क्या आपसे, भाई ने? आपको डर नहीं लगा कि पकड़ा जाऊंगा? आयुषी, आपसे बात कर रहा हूं मैं। अकेले क्यों रहती थी आप? माँ से मिलती थी आप? वहां रहने का खर्चा वर्चा कौन देता था? माँ ही देती थी ना? ठीक ठीक है, ले जाओ। और हार्ड हो रही है। तो आपने सुना किस तरह से जब उससे सवाल पूछे जा रहे हैं तो वो बिल्कुल चुप है। ऐसा नहीं उसे पता नहीं, उसे सब पता है। यानी आयुषी की बात कर रहा हूं, उसको सब कुछ पता है, लेकिन वो शर्म के मारे या पुलिस ने बहुत ज्यादा टाइट कर रखा होगा शायद, इस वजह से कुछ नहीं बोल रही है। और शायद किसी ने समझा भी दिया हो कि कोर्ट में ही बोलेंगे क्योंकि वहीं बोलने का कुछ फायदा है। ये कहानी जयपुर की है। आयुषी शर्मा पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन इस पूरी साजिश में 7 लोग शामिल हैं। हेमंत शर्मा, आयुषी के जो इस मामले में जो ताया जी हैं वो, उनका बेटा बलराम, 4 इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं, 2 रेकी कर रहे थे और 2 गाड़ी में मौजूद थे स्कॉर्पियो में, जिसने आकाश नाम के शख्स ने स्कॉर्पियो चढ़ा दी थी। पहले भी मारने की कोशिश हुई थी नीरज को, यानी उनकी मां को, लेकिन वो बच गई थी। अब उसके बाद दोबारा प्लान किया गया और उसके बाद फिर दोबारा इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया गया। ये तो जयपुर पुलिस थी जिसने बहुत ढंग से इन्वेस्टिगेशन की इस मामले की, एक एक सीसीटीवी चेक की, उसके बाद सच्चाई सामने आई। लेकिन अब ये पता चल रहा है, जो कहानियां निकलकर सामने आ रही, पुलिस को ही धमका रही थी आयुषी। ये पता चला है कि जो लॉ छात्रा है वो अनुकंपा नौकरी और संपत्ति पाने की लालच में उसने अपनी मां की हत्या की। और ये पता चला है कि वो अपनी पुलिस को धमका रही थी। जब पुलिस उसको पकड़ने के लिए आई तो वो अलग पहले जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन जब पुलिस उसको बहाने से अपने साथ ले गई और बाद में उसको गिरफ्तार कर लिया, जब आमना सामना आरोपियों से करवाया गया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसकी असलियत सामने आ चुकी थी। अब आपको बता दूं जो पूरा माजरा हम सबको पता है। आयुषी 24 साल की थी, जिसको अरेस्ट किया गया अपनी मां के कत्ल के इल्जाम में। हेमंत शर्मा, स्कॉर्पियो के मालिक को जब पकड़ा पुलिस ने, क्योंकि स्कॉर्पियो से कुचल के मारा गया नीरज शर्मा को, इसके बाद तो उसने बताया कि कार हेमंत शर्मा के नाम के शख्स को किराए पर दी थी। इस तरह की जानकारी निकल कर आई। हेमंत शर्मा को पकड़ा तो उसने आयुषी के ताऊ और नीरज के जेठ मोहन शर्मा का नाम बता दिया। ये वही शख्स है जो आरोपी है। इसके बाद इसका एक भाई शामिल था, बलराम, इस पूरे। जब पुलिस गांव रूपावास पहुंची तो आयुषी ने पुलिस को ही धमकाना शुरू कर दिया। जो मैंने जिक्र किया, दरअसल ये इतनी तेज लड़की है कि आप सोचिए, पुलिस को धमका रही थी, सोच रही थी कि पुलिस इसके दबाव में आ जाएगी, लेकिन पुलिस ने जाल दूसरे तरीके से बिछाया और इसको अरेस्ट कर लिया। कितना पढ़ाई किए हो? लास्ट ईयर बीए में। बेटा माँ तो बचपन से पालती पोसती है, ऐसा क्यों किया? अफसोस है आपको? कितने दिन से कर रही थी प्लानिंग? हाँ? कब से कर रही थी प्लानिंग आप? उसने कहा था क्या आपसे, भाई ने? आपको डर नहीं लगा कि पकड़ा जाऊंगा? आयुषी, आपसे बात कर रहा हूं मैं। अकेले क्यों रहती थी आप?
माँ से मिलती थी आप? वहाँ रहने का खर्चा वर्चा कौन देता था? माँ ही देती थी ना? चल ठीक है, ले जाओ। और हार्ड को रही। अब आपको कहानी बताता हूँ पूरी संक्षेप में। जयपुर की एक एयरपोर्ट कॉलोनी जहाँ पर करीब 1.5 साल पहले इनके जो पिता थे एलडीसी थे विजय वशिष्ठ, उन्होंने एक मकान बनाया। इसके बाद उनकी 1 साल पहले मृत्यु हो गई। इसके बाद अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलनी थी। पहले आयुषी चाहती थी उसको नौकरी मिले, लेकिन उसकी मदर ने ये नौकरी ली क्योंकि ये उसको एडवाइस किया गया कि अगर आप नौकरी में रहेंगी तो परिवार का भरण पोषण आसानी से हो जाएगा। लड़की तो पढ़ी लिखी है ही, वो एलएलबी कर रही है, तो उसको आगे जॉब मिली जाएगी, कुछ काम कर लेगी। और ये एक अच्छा थॉट था क्योंकि डबल इनकम जनरेट हो जाएगी। लेकिन शायद आयुषी को ये बात समझ में नहीं आई। उसने अपने भाई को इसमें शामिल किया, लालच दिया कि आगरा की एक ज़मीन है, एक और ज़मीन का जिक्र है, जो दोनों ज़मीन वो दे देगी। इसके बाद इस तरह की आप सोचिए शामिल हुई। उसने अपने ताए को शामिल किया, उनके बेटे को शामिल किया, एक हेमंत शर्मा नाम का शख्स शामिल हुआ, जिसमें 4 और लोग शामिल हुए और मारने की प्लानिंग रची। आप सोचिए इनके जो जब माँ ने इसको मना कर दिया था कि नहीं वो खुद नौकरी करेगी, तो ये बड़ी परेशान हो गई थी और ये अपने कल्याण कॉलोनी में पुराना घर था वहाँ पहुँच गई और वहाँ रहने लगी। जो 2 प्रॉपर्टी देने का इसने जिक्र किया, आगरा रोड पर और भरतपुर की 4 बीघा ज़मीन, ये देने की पेशकश की थी कि अगर आपने मेरा साथ दिया माँ को मारने का तो ये प्रॉपर्टीज़ मैं आपको दे दूंगी। इस तरह की बात थी। जाहिर तौर पर इसका ताया तैयार हो गया और दूसरे आरोपी भी तैयार हो गए क्योंकि सबका अपना बूटी था कि सबको क्या क्या मिलना था। अब आप सोचिए पहले भी मारने की कोशिश हुई। इसके अलावा आरोप के मुताबिक आयुषी ने मां को घर से बाहर निकलने के लिए नींबू मिर्च और लाल रंग जैसे टोटके का सहारा लेना शुरू कर दिया। और ऑब्वियसली ये बात कहीं ना कहीं नीरज को पता चल चुकी थी। उसको पता चल रहा था कि ये मेरी जान लेना चाहती है, क्योंकि ये बात उसने अपने भाई से भी डिस्कस की थी। उसके भाई ने कहा था कि बाहर मत निकलना। 4 सीसीटीवी कैमरे भी लगवा दिए थे और वो उसने कई सारी फुटेज भी देख ली थी, जिससे उसको अंदाज़ा हो रहा था कि कुछ दाल में काला है। आप सोचिए हरियाणा नंबर की एक गाड़ी 35,000 रुपये में किराए पर ली और उसके बाद मारने की साजिश रची गई और आखिरकार इस साजिश को अंजाम दे दिया गया। वो तो गनीमत थी कि पुलिस ने बड़ी इंटेलिजेंटली इस केस को सुलझाया और आरोपियों को पकड़ा। अब आप सोचिए ये वो लड़की है जो अजीब अजीब बातें कर रही है। पुलिस को इसने उस वक्त भी धमकाया था। क्या सिर्फ ये प्रॉपर्टी का ही मामला है, पैसों का मामला है, या वो छुटकारा क्यों अपनी माँ से पाना चाहती थी? कुछ और कहानियाँ भी हो सकता है आने वाले वक्त में निकली, क्योंकि इस तरह के केसेस में हमने देखा है अक्सर ये भी बातें निकलती है कि कई बार बच्ची को बहुत अपमान किया जाता है परिवार के द्वारा, माँ के द्वारा, बाप के द्वारा। कई बार इस तरह के केसेस भी सामने हैं कि नफ़रत वो पाल लेते हैं और बदला लेने की एक मन में ठान लेते हैं। क्या ये वजह है या सिर्फ प्रॉपर्टी वजह थी या अनुकंपा नौकरी वजह थी? कई सारे अभी एंगल है क्योंकि बहुत इनिशियल स्टेज पर मामला है और हर एक एंगल से मामले की जांच हो रही है। एलएलबी में इसने दाखिला लिया था, अपने भाई के साथ रह रही थी। कल्याण जो निवास है, कल्याण कॉलोनी है, वहाँ पर जो पुराना मकान था इनके फादर का। आप सोचिए इससे इसको मिला क्या? अपनी माँ की इसने कत्ल की योजना बनाई बाकायदा और उसके बाद जो सच था वो सामने आ गया। बहरहाल छोड़ते जा रहा हूँ आपको, पुलिस का इस पर क्या कहना है सुनिए। 8 जुलाई को एक घटनाक्रम सामने आया जिसमें प्रथम दृष्टया एक स्कॉर्पियो गाड़ी से एक महिला की टक्कर होती है और उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। जब इसमें आगे अनुसंधान हुआ, गहन जांच की, तो ये तथ्य सामने आए कि ये एक एक्सीडेंट, एक दुर्घटना ना होते हुए एक हत्या का मामला है, जिसमें महिला के ही जो निजी परिवार के लोग हैं उन्होंने ही एक षड्यंत्र पूर्वक साजिश करके कुछ लड़कों को पेमेंट पर हायर करके इस महिला की हत्या करने के लिए बाहर से बुलाया। ये जो लड़के थे जिनको अब गिरफ्तार किया गया है, ये लगभग महीने भर से इस रेकी में शामिल थे और घटना के दिन इन्होंने रेकी करी, महिला की जो मूवमेंट थी उनको देखा और उसके बाद में शाम को इस दुर्घटना को कारित किया।